अपॉर्चुनिटी भी समझता हूँ और एक गुड जेस्चर भी समझता हूँ कि पहली बार हमें यहाँ पे गेट टुगेदर का मौका मिला। पे कोई जैसे मुदम्मिल साहब ने कहा कोई रिलीजियस कोई ऐसा इशू नहीं होता है। टीचर इज ऑलवेज अबाउट रिलीजन। जैसे हमने सूरह फातिहा से शुरू किया तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम होम बहुत बहुत हुआ तक सब कुछ बुनियादी। हमें दिवाली भी पढ़ानी है, हमें ईद भी पढ़ानी है, हमें होली भी पढ़ानी है। क्या आप वहां पे लिखेंगे ये हिंदुओं का त्यौहार है, ईद पढ़ाएंगे क्या ये मुसलमानों का त्यौहार है? तो टीचर इज नेवर क्रिमिनल। टीचर जो है वो उस सोसाइटी में रहता है जो क्रिमिनल होती है। वो कैसे उसको बाहर निकालता है, उसको पहले खुद से बाहर आना है। सही। छोटी चीजों को मायने नहीं रखते। वी आर टीचिंग होली समवन। चलो होली हमारा टॉपिक है उर्दू में। तो सबसे पहले आपको 3 कुरान, कितने पुराने जी आपके रिलीजन में? 18 पुराण है। सबसे मेन 3 पुराण है, भागवत पुराण, गाल्की पुराण, विष्णु पुराण। 3 पुराण है में। जब हम इसमें पढ़ते तो हमें होली पढ़ानी है। अब मैं तो मुसलमान टीचर, मैंने मुस्लिम में दाढ़ी ये क्या होली पढ़ाएगा? ऐसा नहीं है। हमने इसको उससे आगे ले जाना है। तो चंद्रगुप्त, इनका बेटा था प्रहलाद, बराबर। उनकी फूफी थी, फूफी का क्या नाम था? होलिका। उनकी फूफी का नाम, प्रहलाद की फूफी का नाम होलिका था। तो भगवान चंद्रगुप्त कहते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो कहता है कि नहीं आप भगवान नहीं, आप भगवान के भेजे हुए मैसेंजर हो। ठीक है, इस बात पे उनकी आपस में तंग हो जाती है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, गिव द टेस्ट। बूंद फायर, आग में डाला गया। तो उसकी फूफी ने बड़ा डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, अगर मैं सच्चा होऊंगा तो मैं नहीं जलूंगा, अगर मैं झूठा होऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। तो जब वो बोन फायर के बीच में से निकलती है प्रहलाद को लेके, तो वो जल जाती है और प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। एंड ही प्रूव दैट। ठीक है, तो हमें यहाँ से होली पढ़ाने का पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया। ठीक है, राखी का त्यौहार आ गया, ईद आ गई, बड़े सारे त्यौहार हैं। तो अभी भी इसमें सोसाइटी में कहीं भी क्रिमिनलिटी पाई जाती है। इस चीज को हम टीचर डिनाई नहीं कर सकते। व्हेन वी आर टीचर्स, मैंने ऐसे स्कूल में भी पढ़ाया है प्राइवेट, जहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे भी थे। तो वी शुड हैव एटलीस्ट जो है वो गॉस्पेल ऑफ जॉन्स का, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज का कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। तभी तो हम पढ़ा पाएंगे। हम बच्चे को क्रिमिनल जंजीर से बाहर कैसे निकालेंगे? जैसे इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा। अब बेचारा हमारे साथ ही यहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम बोलेगा नहीं यार ये तो इज्तिमाई हो गया भाई, मिसाल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे को ये चीज लाएंगे, जैसे मैं पढ़ूंगा ओम बोर बोगर स्वाद तत्सर बनेरियम, ऐसा ही लिखा है बराबर है कि नहीं? लेकिन हमें टीचर आना चाहिए, पता होना चाहिए बराबर क्या लिखा है। हरने पापन परम पितम के ज्वाइन सर जगत नाम मोहम्मद में आना चाहिए पता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको मैं रिलीजियस स्कॉलर बनाना चाहता हूँ या हमें बनना चाहिए, लेकिन हमें क्रिमिनल जंजीर के पार जाने के लिए कौन सी चीज है वो उतार है। ठीक है, वी हैव नो रिलीजन, वी हैव ओनली रिलीजन ऑफ पीस एंड रिलीजन ऑफ एजुकेशन। उसी से जो है, क्योंकि जब हमारे जो नबी आखिरी थे, ठीक है, उन्होंने पहली बार काबा को देखा तो उन्होंने भी यही इल्म की दुआ मांगी। ठीक है, एजुकेशन ही मांगी। तो हमें लगती है ये चीजें, तो हमें इसमें ये रिस्क एंड ऑल दैट वी डोंट हैव सो मच टाइम सो दैट वी विल इंडल्ज इन दिस मैं तो इनको कहूंगा ना चीप टैक्टिक्स। नथिंग टू डू, वी आर सेक्युलर। हम बाय बर्थ बाय ओरिजिन सिंस एडम हम सेक्युलर हैं। ठीक, तो हमें इस चीज पे माइंड ज्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं यहाँ पे, बियर विद मी फॉर 4 मिनट्स। पहले नंबर, हम यहाँ क्यों हैं? मैंने कहा भाई मुझे जल्दी है, मुझे कहीं जाना है, भाई भूख लगी है, भाई मेरे को कुछ परेशानी, मुझे जाना है। उन्होंने कहा नहीं जी आपको जियो टैग करना है। तो एवरीथिंग इज हसल एंड बसल। ठीक है कि आपको रबी लगी हुई है, लेकिन मेरा एक मेन मकसद है, मैं एक्टिविटीज के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ बोल दिया गया है, कल से आज भी बोल दिया गया है। तो उसी चीज को बार बार वो रिपीट करने से एक फिर क्रिएट बोरिंगनेस, हमें जो है ना वो एक थकान सी महसूस हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे इसलिए हैं बिकॉज वी आर टीचर्स, और हमें समझना है कि हम यहाँ क्यों, ये क्यों बहुत बड़ा सवाल करता है। अगर आप नजर दौड़ाएंगे एजुकेशन सिस्टम को, पहले तो थोड़ा सा ऑफलाइन टाइप था, अब ये इसको रिवॉल्यूशनाइज करना था, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाना था, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप में से कितने साथियों ने निपुण का नाम सुना है, या आपने शगुन का नाम सुना है?
यहाँ आपने विद्यादान मतलब ये पर्व है। देखो ये मेला है, ये एजुकेशन मेला है। जैसे आम मेला होता है, कोई कद्दू ले आता है, कोई अपनी बकरी ले आती लंबी सीखों वाली, वो ले आते हैं। तो हम टीचर क्या लाएंगे? हमको ऐसी चीज लाएंगे जो एजुकेशन के रिलेटेड हो। इसी तरीके से विद्यादान, इसी तरीके से निष्ठा, इसी तरीके से दीक्षा, इसी तरीके से ULB और भी बहुत सारे। ठीक है, ये सारे इंप्लीमेंट करने हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसकी तैयारियां चल रही हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग, शगुन मीन्स ए गुड जेस्चर। ठीक है, हाँ FLN, सॉरी, हाँ FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इस सब को हमारे पास पहुंचाने के लिए क्या था? कोई ऐसा रास्ता चाहिए था, गाड़ी चलाने के लिए रोड चाहिए, ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक चाहिए। तो ये सारी चीजें स्कूलों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आया एक प्लेटफॉर्म, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। इस दीक्षा के ऊपर ही ये एक ऐसा क्लासरूम बन गया जिसमें हर एक टीचर अटैच हो गया और सबने होना है। वी आर नॉट हियर टू टीज एनीवन। मुझमें 100 गलतियां हो सकती हैं, आप में भी 100 हो सकती हैं, हम सब में हो सकती है। लेकिन बेहतर हम तब हैं जब आप मेरी 100 दुरुस्त करेंगे, मैं आपकी 100 दुरुस्त करूंगा। सही, न कि मैं आपकी काम की। बहुत अच्छे। वी आर नॉट हियर हैविंग ए पॉलिटिकल पार्टी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है कि नहीं? वेरी नाइस। उसमें देखो डायरेक्टरेट की डिग्री इन्होंने भी की, मैंने भी करी। रिसर्च पेपर आपने भी लिखे सर, हमने भी लिखे। आप बताओ हमारे रिसर्च पेपर कितने साथियों ने मांगे? जरा आपने लिखा क्या था उधर? नहीं, क्योंकि जब हमने वो बॉन्ड ही तोड़ दिया है। मुझे पता है मेरे पास शकील साहब आएंगे, जाता है यार ये तो परेशानी करेंगे, छोड़ो। मेरे पास इनका रिसर्च पेपर है, क्या लिखा हो, इसको कुछ मुझसे ज्यादा आता है। ठीक है कि नहीं? मैं कोई वीक पॉइंट पकड़ लूंगा इनका। तो ये इंसान की फितरत है, बाई नेचर इंसान जो है ऐसा है, और ऐसा नहीं होता है 1 and 1 या 2:2 नेक्स्ट 4 वो फार्मूला सबने सुना होगा। तो APJ अब्दुल कलाम फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते थे योर डिग्री इज मस्ट जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर रियल एजुकेशन इज बिहेवियर। एग्जैक्टली, ठीक है कि नहीं? तो डिग्री को क्या करना है? मेरा कंपैरेटिव रिलीजन में PG है, मेरा डायरेक्टरेट में डिग्री है, ये मुझसे सीनियर है, मुझसे आगे है 2 साल। उसके बाद मेरा अपना एक और दूसरा फील्ड है पढ़ाई का। तो किसी पहलू में मैं आगे होऊंगा, किसी पहलू में ये आगे होंगे। ठीक है, और आगे आगे मिलकर हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो लेकिन इसी तरीके से शिक्षा पर्व, ये भी इसी में आ गया। ये 2016 के बाद मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इस पर सीरियसली काम करना शुरू किया। और हमें फक्र होता है जब NEP का फीडबैक मांगा गया, इसमें चेंजेस बताओ। ठीक है, तो टॉप 10 टीचर्स फ्रॉम जम्मू डिवीजन, और ये जो है सो JNK से लेने थे टॉप 10 टीचर्स। उसमें से हाँ उनको जब पता होगा, उसमें से डिस्ट्रिक्ट ग्रामर से ही 2 निकले थे। एक तो क्लस्टर नील जैसी जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था, मतलब मैं था वहां पे, समझो पूरा क्लस्टर था। तो हमारा गया अनुराधा गुप्ता के टाइम में, और एक टीचर थी बटोल से, उनका गया। स्टेट से सिर्फ 2 टीचर्स का गया फीडबैक कि ये चेंजेस होनी चाहिए। उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दुकान बन गई हमारी पढ़ाई की दुकान। जिस तरह मैंने कहा ये मेला है, तो हम दुकानदार हैं एजुकेशन के, हम एजुकेशन को फ्री में बांटते हैं। ठीक है, जो बेच भी सकते हैं इसको प्राइवेट बेरोजगार लोग, लेकिन हम इसको फ्री में बांटते हैं बिकॉज गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर दिस। हमारा हर मिनट के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो लेकिन ये हमारी दुकान है जनाब, इसमें हमें नेचर भी लाना है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर होलिस्टिक जो है हेड टीचर्स और इंस्टीट्यूट के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमारा प्रोग्राम है। इसके बाद है विद्यादान, आप क्या पेश करना चाहेंगे? इसके बाद निपुण है सर, ULD है यूनिवर्सल लर्निंग डिजाइन। ठीक, और ये शिक्षा पर्व जो है ये सुबह फिरदौस साहब ने शुरुआत में कहा था कि ताकि इसको शुरू किया जाए, ऐसा नहीं है, ये शुरू हो चुका है। इसको और आगे लेने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स का हमें ख्याल रखना होगा, उसके लिए हमारे पास ये शिक्षा पर्व है। वी आर नॉट हियर टू टीच दिस टॉपिक एंड ऑल दैट, इसमें ऐसा नहीं है। हमें अपने आप में करना है कि हम एक दुकानदार बन गए, और हमारी दुकान का नाम है दीक्षा। इस दीक्षा के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी सर। ठीक है, क्या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, क्या आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्या आप एस्ट्रोफिजिक्स में जाना चाहते हैं, क्या आप कंप्यूटर साइंस में आगे जाना चाहते हैं, क्या आप हेल्थ सर्विसेज में आगे जाना चाहते हैं। तो लेकिन हमारे कुछ साथी, मैं ही मान लो बड़ा मायूस हूँ, क्या करना, छोड़ो 10 से 4 आप चलो ठीक है, चलो मंत्रा मैडम आ गई, हम लोग का बताते चलो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सोचें कि 20 साल के बाद हमारी सोसाइटी में क्या होगा,
किस किस्म के टीचर होंगे, फिर उन बच्चों का क्या होगा, फिर सोसाइटी का क्या होगा। यही तो एक कोशिश है ना। वी आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन, हम मिस्त्री हैं, ठीक है। अब तो हमें दुकान भी मिल गई माशाल्लाह डिजिटल, ठीक है कि नहीं। ऐसी दुकान जो दिखती नहीं है, सिर्फ एक असर रखती है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है हम अपने आप को यहाँ पे डिग्रेडेड, डाउन ट्रॉडन, ह्यूमिलेटेड या किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए यहाँ पे नहीं है। वी आर हियर टू इंकरेज। और हम एक शिक्षा पर्व में थे, यानी कि एक मेला था। इस पर्व के अंदर हर एक टीचर अपने अपने ख्याल को बयान करता है, ठीक है कि नहीं। जिस तरह मेले में कोई बहुत बड़ा कद्दू लेके जाता है, तो मैं कोई एक्टिविटी लेके आया, जैसे हमारे शकील साहब ने एक्टिविटी लाई, जैसे मुजम्मिल साहब ने कोई एक्टिविटी लाई, जैसे मुश्ताक साहब ने लाई या शाकिर साहब ने लाई, जो इनको अच्छा लगता था, ठीक है, वो इन्होंने हमारे सामने पेश किया। हमने इससे सीखा, हमने इसको चीज को शेयर किया, एक आइडिया मिला, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी, ये आने वाले वक्त में हर टीचर ने करनी है। वर्किंग विद दीक्षा फॉर 1.5 ईयर, मैंने हर टीचर से बात की डिस्ट्रिक्ट रामबन में, चाहे मैंने फिजिकली उसके सामने मिला ना मिला, लेकिन टेलीफोनिकली मेरे हर उस्ताद से बात हुई है। शायद आप लोगों को पता भी होगा, किसी की आईडी नहीं भूल रही थी, किसी का पासवर्ड भूल जाता था, किसी को सर्टिफिकेट नहीं आता था। एनी टाइम रात के 11, 12, 1, 2 नो टाइम मैं स्टेटस रखता था 24 आवर्स। जब आपका दिल करता फोन खटकाइए, ठीक है कि नहीं। क्योंकि देखो हमारी एज है अभी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की। व्हेन वी विल पास 45-50 इयर्स, फिर एनर्जी भी कम हो जाती है, शौक भी कम हो जाता है, हिम्मत वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो वी आर हैविंग द एज ऑफ 30 to 50, ये है कंट्रीब्यूटिंग एज। तो इसमें ऐसा कुछ क्यों ना कर डालें कि याद किए जाए, ठीक है, वरना ये सारी चीजें बेकार है। तो ये जो शिक्षा पर्व था, ये लखनऊ से ओरिजिनेट हुआ और डॉक्टर एसरादा किशन की उसको याद आज 5 सितंबर से 17 सितंबर तक ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में चला। तो वी आर प्राउड ऑफ दिस मेला, तो हमें मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम क्लस्टर लेवल पे हम तो यहाँ कहेंगे इकबाल साहब को भी, बाकी साथियों को भी, कि आइए हम हर एक साल में एक एजुकेशन मेला करें। हर टीचर अपने ख्याल से बताए, ये चीज लानी है, ये चीज लानी है, ये चीज लानी है, तो ही मजा आएगा। वरना फिर एक ही वो चीज पे आप बटन डाल देंगे तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो वी हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट्स और पर्सनल जो है फेथ है, हमारा अपना फेथ है, किसी का कुछ भी फेथ हो सकता है। वी कैन हैव ए क्रिश्चियन टीचर, वी विल हैव ए हिंदू टीचर, वी विल हैव ए सिख टीचर, जिसको ये जिम्मेदारी मिलेगी, राइट। अगर ऐसी बात होती, अगर आप सोचेंगे कि वी आर क्रिमिनल एंड वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर नॉट हियर टू सपोज किसी को करने के लिए, देन आप मुझे बताओ हु इन्वेंटेड द बल्ब? थॉमस अल्वा एडिसन। ही वाज नॉट ए मुस्लिम। बट जाइए हरमैन शरीफ में, देखिए कितने बल्ब लगे, तो बल्ब तो वहां होनी नहीं चाहिए फिर, ठीक है कि नहीं। आप जाइए अमरनाथ यात्रा के लिए, हु डिस्कवर्ड दैट प्लेस? मुस्लिम। तो हिंदू भाई को तो जाने नहीं चाहिए। तो टीचर का ये विजन होना चाहिए कि हम लोग इस चीज के लिए नहीं बने हैं, बल्कि इस चीज को सीधा करने के लिए बने हैं। हम आपस में ही इसमें झपट पड़े भाई, क्रिमिनल हो गए, ये बात कर दी, डाउन टाउन बात कर दी, तो रास्ता कहाँ निकलेगा फिर, ठीक है कि नहीं। तो फिर वो ये चीज कुछ मुझे ध्यान में आ गई थी। बाकी मेरा कोई टॉपिक कहने का या आपको बताने का या सिखाने का कोई ऐसा मंशा नहीं है, क्योंकि मुझे सीनियर टीचर यहाँ पे हैं। तो इस मेले में सबने बात करनी थी, मैंने भी बात रखी अपनी। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी भी लगी होगी, तो अगर नहीं भी लगी होगी तो मुझे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में।